हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 1, 2 एंड 3 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है MOEFCC। इसने क्या किया है, ड्राफ्ट इशू किया है फॉर द एमिशन टारगेट रूल्स फॉर इंडस्ट्रीज अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS। ड्राफ्ट ग्रीन हाउस गैस GHG Emission Intensity Target Rules 2025 are issued under the compliance mechanism of CCTS। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ड्राफ्ट रूल्स है, इट डिफाइंस ग्रीन हाउस गैस emission intensity as tons of CO2 equivalent emitted per unit of output or product। तो अगर आपसे पूछा जाए GEI क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज tons of CO2 equivalent emitted per unit of output or product। Purpose: legally binding GHG emission targets for over 400 industrial units. Bureau of Energy Efficiency BEE will determine the emission target। ये कहाँ का अप्लाई होगा? सेक्टर्स जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन स्टील, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स एंड टेक्सटाइल। और अगर ये कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं तो इन पे पेनल्टीज भी होगा, फाइनेंशियल पेनल्टीज भी होगा अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। CCTS है क्या? इसका गोल है टू लोअर GHG एमिशन बाय प्रमोटिंग कार्बन प्राइसिंग दैट इज इम्पोजेज अ कॉस्ट ऑन GHG एमिशन। लीगल बैकिंग इसको कहाँ से मिलती है? एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। ठीक है। की एलिमेंट्स एक बार इसके देख लेते हैं। सो कंप्लायंस मैकेनिज्म फॉर ऑब्लिगेटेड एंटिटीज। ऑब्लिगेटेड एंटिटीज जो एमिट करती हैं लेस देन देयर टारगेट गेट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। उनको क्या मिल जाता है? कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिल जाता है। वॉलेंट्री ऑफसेट मैकेनिज्म भी है इसमें। एनेबल्स अदर सेक्टर टू रजिस्टर देयर प्रोजेक्ट फॉर GHG एमिशन रिडक्शन, रिमूवल और अवॉइडेंस। एडमिनिस्ट्रेटर का BEE है। रेगुलेटर ऑफ कार्बन ट्रेडिंग, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? स्टेपिंग स्टोन्स फॉर इंडियन कार्बन मार्केट एंड अलायंस विद इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर, जो पेरिस एग्रीमेंट और UNFCCC के अंडर जो हमने ऑब्लिगेशंस लिए हैं, ये उसको फुलफिल करने में, कंप्लीट करने में हमें हेल्प करेगा। सो वर्ल्ड बैंक स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज ग्रोइंग रोल इन शेपिंग ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस एंड कार्बन प्राइसिंग फ्रेमवर्क। तो अगर पहले तो यही आ जाए कि स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 ये किसने रिलीज किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है। अभी इसका यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं द साइड चार्ट। सो इंडियाज एक्सपीरियंस विद कार्बन मार्केट्स। 4 की मार्केट मैकेनिज्म है फॉर इंडियाज एमिशन रिडक्शन। परफॉर्मेंस अचीव्ड एंड ट्रेड पैट स्कीम। की फीचर है इसमें, इश्यूज एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स फॉर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, टारगेट एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर लाइक स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड पावर। सेकेंड पॉइंट है इसका रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट REC। फीचर्स हैं इसमें, फैसिलिटेट्स रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडिंग टू मीट स्टेट लेवल RPO रिक्वायरमेंट्स एंड सेपरेट्स रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। इसका थर्ड पॉइंट है rate based emissions trading system। key feature, total emission are not capped unlike absolute cap and trade system। ठीक है। इसमें कोई कैपिंग नहीं होती है। individual entities get performance benchmarks as emission intensity limits and it focuses on improving emissions intensity rather than absolute reduction। नेक्स्ट इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, जो क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट है, 1997 में अडॉप्ट किया था। इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। की फीचर्स हैं इसके, इट अलाउज इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वो आपके इसमें प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। जनरेट सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स फॉर ट्रेडिंग एंड इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइल एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रपोजेस 7-point स्ट्रेटेजी टू मोबाइल प्राइवेट कैपिटल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
कहाँ एड्रेस कर रहे थे ये? 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, दैट इज FFD4, ऑर्गेनाइज्ड बाय UN नेशंस एंड इन सेविल, स्पेन। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट, सेकेंड है एड्रेस perceived risk through institutional reforms, create scale in investment opportunities, scale up blended finance, enabling role of multilateral development banks, evolution of international credit trading methodologies, unlocking capital at grassroots level। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कैटालिटिक फोर्स की तरह काम करता है, अनलॉकिंग कैपिटल, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड ड्राइविंग डिमांड। जो हमारा फाइनेंस गैप है उसको क्लोज करने में हेल्प करता है, एंड जो हमारे इंक्लूजन होना चाहिए सब में उसका इम्प्रूव करता है, ये सबको साथ लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस टू फाइनेंस फॉर अनडिसर्व्ड ग्रुप इंक्लूडिंग विमेन लेड MSMEs एंड रूरल कम्युनिटीज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीजेज अ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025। UNCTAD ने वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 रिलीज किया। इसमें हाईलाइट किया गया सर्ज इन ग्लोबल पब्लिक डेट एंड एग्रीवेटेड बाय कैस्केडिंग राइजेस इन द क्राइसिस इन recent year and its disproportionate burden on developing countries। GPD क्या होता है? ग्लोबल पब्लिक डेट। हाई पब्लिक डेट रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ अराउंड $102 ट्रिलियन इन 2024, और ये इंक्रीज कर सकता है बाय 100% एंड ऑफ द डिकेड इन करंट ट्रेंड कंटिन्यूज। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस डिकेड के एंड तक 2030 तक ये 100% इंक्रीज और कर सकता है। ना डिस्प्रोपोर्शनेट जो डेट है वो ग्रो हो रहा है। Although developing countries accounted for less than 1/3, that is $31 trillion, it has gone twice as fast in the developed economies since 2010. नेक्स्ट इसका हाई बोरोइंग कॉस्ट। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है, जो USA को लगता है उसका 2 to 4 times हाई। A record 61 developing countries allocated 10% or more of governmental revenues to interest payment। जब भी आप कोई भी बोरोइंग करते हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं, तो उसका आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। तो दिस इज़ व्हाट टेलिंग कि अगर 61 डेवलपिंग कंट्रीज़ ने मोर देन देयर 10% ऑफ देयर रेवेन्यूज़ उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लगा दिया है। इसका इम्पैक्ट क्या है? वाइडनिंग डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग गैप्स, डिक्लाइंस इन एड फ्लोज, कंस्ट्रेनिंग स्पेंडिंग इन क्रिटिकल एरियाज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। तो अगर सारा मनी आपका इंटरेस्ट पेमेंट में लग जाएगा तो जो बाकी चीज़ों में जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उन चीज़ों में लगाने के लिए आपके पास में पैसा नहीं बचेगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंस क्या होता है पब्लिक डेट का? फाइनेंस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सटर्नल डेट कम्प्लीमेंट्स डोमेस्टिक सेविंग्स एंड प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैनेज इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। ठीक, अब कुछ रिकमेंडेशंस हैं इसके लिए फॉर डेट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। सबसे पहले आपको मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कि आप नॉर्मलाइज करिए डेट सर्विस पॉज ड्यूरिंग क्राइसिस, देन रिफॉर्म द G20 कॉमन फ्रेमवर्क, रीचैनल SDR थ्रू IMF रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। कंट्रीज़ में आपस में कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। देन नेशनल मेजर्स हैं कुछ, जिसके लिए आप इंडिविजुअल नेशन अपने लिए कुछ मेजर्स ले सकता है, जैसे स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू एड्रेस लिक्विडिटी रिस्क, currency mismatches, improve quality of investment project pipeline and increase impact of debt swaps. Okay, so next is RBI highlights Indian economy's resilience and its biannual financial stability report, FSR. So FSR presents the subcommittee of the Financial Stability and Development Council assessment of the strength of India's financial system and risk to its stability. ये FSDC जो है वो 2010 में बना था। इसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, एंड इसमें होते हैं हेड ऑफ रेगुलेटर्स लाइक RBI, SEBI,
PFRDA and IRDA। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग दीज रेगुलेटर्स। की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट के? इंडिया स्टिल ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, रेजिलियंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की जो रियल जीडीपी है इज प्रोडक्टेड टू ग्रो एट 6.5% इन 25-26। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्मेंस भी है। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स के बारे में, डोमेस्टिक इन्फ्लेमेशन CPI inflation dropped to a 6-year low of 2.8% in May 2025, and imported inflation, slower global growth may ease a commodity and oil prices through tensions in the Middle East at some uncertainty. So nothing much of important to us, इसमें इतना ही दिया है कि जो uncertainty होता रहता है उसकी वजह से oil prices ऊपर नीचे होते रहते हैं। अच्छा, come to this side, key regulator इनिशिएटिव्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या हैं? बैंकिंग में बेजल कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइनेंशियल मार्केट्स में आपका IOSCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। देन साइबर रेजिलियंस, द फायर फ्रेमवर्क बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? हमने प्रमोट किया है रुपी यूज इन क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स, रिवाइज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड न्यू RBI डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस, दैट इज 2025। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे ग्लोबल माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क भी हैं। इमर्जिंग मार्केट फेस रिस्क, राइजिंग रिस्क फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड टेंशन, ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइजिंग ग्लोबल पब्लिक डेट एंड स्पिल ओवर्स। अनसर्टेनिटी है क्योंकि जो US ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल हैं। क्लाइमेट रिलेटेड शॉक्स भी इसको हैम्पर करते हैं। Okay, next is Ministry of Statistics and Program Implementation launched the National Indicator Framework Progress Report 2025. So the NIF reflects India's commitment to the Sustainable Development Goals and serve as the backbone of the monitoring SDGs as the national level. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। All right. So key progress highlighted in the report. जीरो हंगर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव हुई है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन SDG 6, रूरल एक्सेस मिला है सेफ ड्रिंकिंग वाटर को। क्लीन एनर्जी SDG 7, हमने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत सारा काम किया है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोटेक्शन कवरेज एक्सपेंडेड फ्रॉम 22% हमारा 2016 में हुआ करता था, आज की डेट में 64.3% है। इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, दैट इज SDG 9, तो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP रिड्यूस्ड बाय 36%। Reduced inequality SDG 10, responsible consumption SDG 12, percentage of waste processes has increased from 17% to 80.7%. Life on lands SDG 15, forest cover हमारा बढ़ा है 21.76, 21.34, यहाँ से यहाँ, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल अ गुड इंक्रीज। ठीक है, ये आपके सारे SDGs दिए गए हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। Alright, let's see the next topic. Digital India Mission marks 10 years. So ये 2015 में लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है कवरिंग मल्टीपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स विद ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आइडेंटिफाई करता है 3 विजन एरियाज को, जिसमें है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड्स, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या हुआ है इसके अंदर में,
तो डिजिटल इकोनॉमी जो हमारा कंट्रीब्यूट कर रही है 11.74% in 2023 and expected to reach by 13.42% by 25. India now ranks third in the world for digitization of economy. Connectivity and infrastructure में we are doing good. Example BharatNet. Then digital finance and financial infusions, digital payments, Aadhaar enabled DBT, direct benefit transfer. Then advancing strategic tech capabilities, जिसमें हमारा सेमिकॉम इंडिया 2025 फॉर एग्जाम्पल. देन ई गवर्नेंस फॉर एग्जाम्पल कर्मयोगी भारत IGOT प्लेटफॉर्म एंड उमंग ऑल्सो. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इसमें है विल्मिंगटन डिक्लेरेशन. सो द कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया, दैट इज क्वाड कंट्रीज, have launched the first Quad at Sea Ship Observer mission under the Wilmington Declaration. So ये मिशन क्या करेगा? It will strengthen maritime cooperation, security, interoperability among Quad coast guards in the Indo-Pacific support. ठीक है, ये हमारा उसके में भी हेल्प करेगा जो हमारा सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. जो विल्मिंगटन डिक्लेरेशन हुआ था इन 2024 issued by Quad leaders in Wilmington, USA. It reaffirms commitment to free, open, inclusive and resilient Indo-Pacific. Other key initiatives जो लॉन्च किए हैं, Quad Cancer Moonshoot, मैत्री that is maritime training in the Indo-Pacific, Ports of the Future Partnership for support for digital infrastructure. All right, next is WaveX. So Ministry of Information and Broadcasting has launched the WaveX Startup Challenge 2025 under its flagship starter accelerator program WaveX. So its challenge title भाषा सेतु Real Time Language Tech for Bharat is a national hackathon. क्या है ये? नेशनल हैकेथॉन है. किस चीज़ के लिए? To develop an AI powered multilingual translation solution. ठीक है, वेवएक्स के बारे में पढ़ते हैं. डेडिकेटेड स्टार्टअप एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म है अंडर मोइब्स वेव इनिशिएटिव, जो एम करता है एट नर्चरिंग इनोवेशन इन मीडिया, एंटरटेनमेंट, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स. इट कंटिन्यूज टू सपोर्ट ब्रेक थ्रू आइडियाज थ्रू टारगेटेड हैकेथॉन्स, इंक्यूबेशंस, मेंटरशिप एंड अदर्स. तो एक भाषा सेतु नाम का ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो इसमें एक आपका चैलेंज आया था जिसमें आप रियल टाइम लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं. जो हमारी मेजर 12 इंडियन लैंग्वेजेस है उसको हम रियल टाइम ट्रांसलेट कर सकते हैं. सो इट विल बी अ गेम चेंजर कीपिंग इन माइंड टुडेज सिनेरियो ऑफ लैंग्वेज वॉर. ऑलराइट, इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजास्टर अलर्ट सिस्टम. So the National Disaster Management Authority (NDMA) operationalized the Integrated Alert System, that is SAKET, and its testing of the Cell Broadcast CB system is being conducted to ascertain its efficacy. यह है क्या? इंडिया का SMS बेस्ड अलर्ट सिस्टम है. इसको डेवलप किया है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक CDOT और यूज़ किया है इसमें कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन. सारी 36 स्टेट्स और यूटीज़ में ये एक्टिव है एट प्रेजेंट. जियो टारगेट SMS अलर्ट्स भेजे जाते हैं जब भी आपका कोई नेचुरल डिजास्टर लाइक साइक्लोन, स्टॉर्म्स या फ्लड आते हैं. नाउ व्हाट इज सेल ब्रॉडकास्ट? CDOT इसको डेवलप कर रहा है एंड CB अलर्ट्स आर ब्रॉडकास्ट डायरेक्टली टू ऑल मोबाइल फोन्स जो भी अफेक्टेड एरियाज होंगे. फास्टर है SMS से एंड आइडियल है डिजास्टर जैसी कंडीशन के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सांथाल रिबेलियन. सो 170th ईयर्स ऑफ सांथाल रिबेलियन इज सेलिब्रेटेड एज हूल रिवॉल्यूशन दिवस. 1855 से 56 में ये चला था. ट्राइबल अपराइजिंग था. सांथाल रिबेलियन वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम. इसको हम 1857 का जो हमारा रिबेलियन था उसका इंस्पिरेशन भी मानते हैं. ये दामिन को रीजन है हमारा राजमहल हिल्स में झारखंड में, वहां पे स्टार्ट हुआ था. इसके लीडरशिप में मेनली 4 ब्रदर्स थे, सीधू, कान्हू, छंद भैरव, फूलो एंड जानू मुर्मू.
रीजन थे इसके एट्रीब्यूटेड टू परमानेंट जो सेटलमेंट एक्ट लेकर आए थे ये लोग इन 1793 दैट लेड टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बीरभूम एंड मानभूम डिस्ट्रिक्ट। जो रीजन थे उस टाइम पे बीरभूम और मानभूम, और फ्रीक्वेंटली जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था ट्राइबल्स का बाय जमींदार्स, पुलिस एंड ब्रिटिश। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज महाबोधि टेम्पल। Supreme Court declined to hear a plea challenging the Bodh Gaya Temple Act which governs the management of Mahabodhi Temple Complex in Bihar. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका? जो फर्स्ट टेम्पल है जिसको एम्परर अशोका ने बनवाया था 3rd सेंचुरी BC में। प्रेजेंट स्ट्रक्चर इसका डेट करता है 5th to 6th सेंचुरी, लेट गुप्ता पीरियड को। इसके फीचर्स हैं कर्विलिनियर शिखर है इनका, टॉप्ड बाय अमलक, उसके ऊपर एक अमलक है एंड देन एक कलश है। हाउएवर द डिजाइन इज टेम्पल नीदर द्रविडियन नॉर नागरा, तो ये ना ही नॉर्थ स्टाइल टेम्पल है ना ही ये साउथ स्टाइल टेम्पल है। थोड़ा सा नागरा टेम्पल का डिजाइन है बट इट राइजेस विदाउट कर्विंग लाइक द द्रविडियन वन, तो इट काइंड्स ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ द कल्चर्स। की कंपोनेंट में मेन टेम्पल, वज्रसन डायमंड थ्रोन जिसे हम कहते हैं, सेक्रेड बोधि ट्री, होली साइट ऑफ बुद्धा एनलाइटनमेंट, surrounded by votive stupa and 3 protective boundaries। 3 बाउंड्री है इसकी, इनर, मिडिल एंड आउटर। ग्लोबल रिकॉग्निशन इसको मिला हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अल्ट्रामैग्नेट्स। तो साइंटिस्ट फ्रॉम एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज डिस्कवर्ड अ यूनिक ड्यूअलिटी इन अल्ट्रामैग्नेट्स। किसको यूज करके? क्रोमियम एंटीमोनाइट को यूज करके। अल्ट्रामैग्नेट्स आर अ न्यू टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कंबाइंस द बेस्ट फीचर ऑफ फेरोमैग्नेट्स एंड एंटीफेरोमैग्नेट्स। फेरोमैग्नेट्स क्या होता है? स्पिन अलाइन इन द सेम डायरेक्शन रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। एंड एंटीफेरोमैग्नेट्स होता है स्पिन ऑल्टरनेट, दूसरा अल्टरनेट में स्पिन करते हैं, दस कैंसिलिंग ईच अदर आउट रिजल्टिंग नो एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म। फीचर्स हैं इसके लाइक एंटीफेरोमैग्नेट दे एग्जिबिट अल्टरनेट स्पिन करता है जिसकी वजह से कोई नेट मैग्नेटिज्म नहीं आता इसमें, बट ड्यू टू देयर यूनिक क्रिस्टल सिमेट्री दे शो इंटेंस इंटरनल स्पिन पोलराइजेशन सिमिलर टू फेरोमैग्नेट। ये आपका अल्ट्रामैग्नेट्स हो गया। इसमें बाहर से जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी एंटीफेरोमैग्नेट जैसी है और अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो फेरोमैग्नेट जैसी है। So CRSB, that is chromium antimonide, shows the strongest spin splitting known ultramagnets. Next is NMNC. Okay, NMNC which falls within seismic zone 5, that is highest earthquake risk zone, experienced 3 earthquake in a day. एक दिन में कितने? 3 earthquake। सेमी अनक्लोज मार्जिनल सी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन। बाउंडेड बाय म्यांमार है नॉर्थ में, थाईलैंड मलेशिया ईस्ट में, इंडोनेशिया एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेस्ट में। जियोलॉजिकली एक्टिव है विद फीचर्स लाइक अंडमान ट्रेंच फॉर्म्ड बाय सबडक्शन ऑफ द इंडियन प्लेट विद इन द यूरेशियन प्लेट। मैराइन बायोडाइवर्सिटी में इसमें ये कोरल ट्रायंगल का पार्ट है, इसमें बहुत हाई मैराइन बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। माइग्रेटरी बर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है अलोंग द ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन इन सुप्रीम कोर्ट। So for the first time, the Supreme Court has introduced a formal policy of reservation in the direct appointment and promotion for scheduled caste and scheduled tribes staff in courts internal administration. पहली बारी एक फॉर्मल पॉलिसी लेके आए हैं द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिजर्वेशन इन द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। किसके लिए? एससीज एंड एसटीज के स्टाफ के लिए कोर्ट के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में। द पॉलिसी कवर्स मैनी पोस्ट इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार भी आएंगे उसमें, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एंड चैम्बर अटेंडेंट्स। ये पॉलिसी माइंडेड जजेस पे एप्लीकेबल नहीं है। Supreme Court employees will receive a 15% SC employees will receive a 15% quota and ST employees a 7.5% quota in promotions
अलाइंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन नॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्लेसेस इन न्यूज में है नामीबिया, कैपिटल है इसका विंडहोक। So Prime Minister Narendra Modi trip to Namibia will help boost bilateral cooperation on diamond trade. Namibia boasts the world richest marine diamond deposits. ये रहा उसका लोकेशन। साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, बॉर्डरिंग कंट्री है ओंगोला इन द नॉर्थ, ओके, ओंगोला इन द नॉर्थ, जाम्बिया इन द नॉर्थ ईस्ट, बोत्सवाना ईस्ट, साउथ अफ्रीका साउथ, बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज हैं अटलांटिक ओशन। ज्योग्राफिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है इसमें, रिवर क्विनिन, ओकावांगो, जाम्बेजी, ऑरेंज, डेजर्ट फेमस नामिब डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट, द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू नामीबिया। सोसोवले सैंड ड्यून्स जो हैं आर सम ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड फिश रिवर कैनियन इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कैनियन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज इन 2 जुलाई के करंट अफेयर्स। उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है कैबिनेट अप्रूव्स एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, दैट इज ELI स्कीम। ओके, सो द ELI scheme was announced in the Union Budget 24-25 as a part of PM's package of 5 schemes to facilitate employment, skilling and other opportunities. तो एक्चुअली है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में टोटल आउटले इसका है 99,446 करोड़ ओवर 2 years, 27 तक ये आएगा। टारगेट है इसका सपोर्ट द जनरेशन ऑफ 3.5 करोड़ जॉब्स इंक्लूडिंग 1.9 करोड़ फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉय होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे उनके लिए। तो ऑब्जेक्टिव है इसका प्रमोट जॉब क्रिएशन, एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, एक्सपेंड सोशल सिक्योरिटी across every sector and especially manufacturing. स्कीम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, द ELI स्कीम कंप्राइजेज ऑफ 2 parts। पार्ट ए में आपका इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, पार्ट बी में आपका है इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय रजिस्टर्ड विद EPFO एंड उनका अर्निंग होना चाहिए 1 लाख पर मंथ, उससे ऊपर होगा तो नहीं मिलेगा। इंसेंटिव अमाउंट जो है 1 month EPF वेज अप टू 15,000 डिसबर्स्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट। इससे होगा क्या कि ऐसे नहीं होएगा कि किसी ने ज्वाइन किया एंड ये अमाउंट लेते ही छोड़ दिया। फर्स्ट आपको मिलेगा आफ्टर 6 months ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड आपको मिलेगा आफ्टर 12 months एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, सेविंग प्रोविजन है इसका, पार्ट ऑफ द इंसेंटिव टू बी डिपॉजिटेड इन अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट with a lock-in period to promote saving habits. बेनिफिशरीज इसके अराउंड 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज रहने वाले हैं। पेमेंट मैकेनिज्म जो हमेशा होता है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यूजिंग आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम। पार्ट बी में जो इंसेंटिव है वो एम्प्लॉयर्स को मिलेगा, क्योंकि वही लोग होंगे जो आपको एम्प्लॉइज को जॉब देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो फोकस रहेगा एनकरेज एडिशनल जॉब क्रिएशन इन ऑल सेक्टर स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग। एबिलिटी, EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए आपका उसके साथ में, एटलीस्ट 2 एडिशनल एम्प्लॉयज है ना, वर्कफोर्स अगर आपका 50 से कम है, एंड एटलीस्ट 5 एडिशनल एम्प्लॉयज अगर आपका वर्कफोर्स 50 से ज़्यादा या उसके बराबर है। इंसेंटिव क्या है, अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 years एक्सटेंडेड टू 4 years ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 3,000 पर मंथ मिलेगा 2 साल तक, जो आपका एक्सटेंड हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में 4 साल तक। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट पीरियड होना चाहिए 6 month ऑफ सस्टेन एम्प्लॉयमेंट पर न्यू हायर। आपने कोई न्यू हायरिंग किया, न्यू जॉब दिया, उसको आपको 6 month तक रिटेन करना पड़ेगा, तब आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। सैलरी कैप, एम्प्लॉय अर्निंग अप टू 1 लाख पर मंथ। जॉब क्रिएशन हम सोच रहे हैं इससे अराउंड 2.6 करोड़ एडिशनल जॉब्स मिलेगा। पेमेंट जो है डायरेक्टली उनके पैन लिंक्ड अकाउंट्स में चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी NSP 2025 को यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है।
तो superseding the existing NSP 2001, the current policy aims at harnessing the power of sports for nation's holistic development. सबसे पहले आई थी 1984 में. देन आपका एक्सेलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज है हमारा. स्ट्रेंथन स्पोर्ट्स प्रोग्राम फ्रॉम ग्रासरूट लेवल टू एलीट लेवल. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ स्पोर्ट्स थ्रू स्पोर्ट टूरिज्म बढ़ाना है, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, स्पोर्ट एज पीपल्स मूवमेंट, मास लेवल पे हमको इसको प्रमोट करना है. इंटीग्रेशन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है इसका. गवर्नेंस में रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए. प्राइवेट सेक्टर का फंडिंग एंड सपोर्ट इसमें नेसेसरी है, जो कि आपका CSR के अंडर मिल जाएगा. अदर्स में लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग AI एंड डेटा एनालिटिक्स, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? असर्ट करेगा इंडिया के सॉफ्ट पावर को. इसका एक एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी है क्रिकेट में. Establish India as a global sporting powerhouse and a strong contender for 2036 Olympic Games. Reap country's favorable demographic dividend aligning with the principle of विकसित भारत. ठीक है, इंडिया एंड स्पोर्ट्स, ये आपका मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा आपको. कॉन्स्टिट्यूशन में आपका स्पोर्ट्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7th शेड्यूल. डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है हमारा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विद 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स. एक यूथ अफेयर्स है, एक स्पोर्ट्स है. की बॉडीज हमारे पास हैं. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में बना था. गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें से कुछ है टॉप्स: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया मूवमेंट. Alright, next is Union Cabinet approves the Research Development and Innovation Scheme, RDI scheme. So with an outlay of rupees 1 lakh crore, the scheme encourages private sector participation in research and innovation, particularly in sunrise and other relevant sectors, जिसमें आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पर्पस एंड सेल्फ रिलायंस ये इंक्लूड होगा. की हाईलाइट्स क्या है इस स्कीम का? It aims to provide long-term financing or refinancing also with long tenures at low or nil interest rate. Objective हमको इससे क्या अचीव करना है? Finance transformative projects and support acquisition of critical and strategic technology. एक हमको सेटिंग अप करनी है डीप टेक फंड ऑफ फंड, मीन्स फाइनेंशियल, इस पे भी हमें ध्यान रखना है इसका. 2 टीयर्ड फंडिंग मैकेनिज्म होगा इसमें. स्पेशल पर्पस फंड बनेगा एक, जो आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंडर में बनेगा. देन आपका सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स होंगे. स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइडेड बाय द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द ANRF, जिसको हमारा चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर. नोडल डिपार्टमेंट होंगे इसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब इस स्कीम का इम्पैक्ट क्या होने वाला है? एड्रेस फंडिंग कंस्ट्रेंट, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन एंड ग्रोथ कैपिटल. अच्छा, एक टर्म अभी अभी यहाँ पे देखा था सनराइज. तो सनराइज सेक्टर होते क्या हैं? द टर्म फ्रिक्वेंटली यूज फॉर अ सेक्टर दैट डेवलपिंग एंड पोइज्ड फॉर अ रैपिड ग्रोथ. सनराइज कैसे होता है? डेवलपिंग एंड जल्दी से. तो सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो, जिसका एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, नेक्स्ट इसमें 1 ईयर ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024. उसका आपका पूरा 1 साल हो चुका है. तो द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो इंट्रोड्यूस हुए थे विद द एम टू मेक द जस्टिस सिस्टम नॉट ओनली अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अप्रोचेबल एंड ऑल्सो सिंपल, कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट. जो हमारे पुराने कॉलोनियल एरा का फ्रेमवर्क था, हमने उस सबको रिपेल किया था, जिसमें हमारा आता था इंडियन पीनल कोड IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC एंड इंडियंस एविडेंस एक्ट. इन सबको हमने रिपील किया था. ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जस्टिस सिस्टम. अच्छा, रिपील किया किससे है हमने? भारतीय न्याय संहिता हमारा आया है इंडियन पीनल कोड की जगह पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे. की रिफॉर्म्स हुए क्या है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन जस्टिस सिस्टम आया है हमारा, ई साक्ष्य जिसको हम ई एविडेंस और ई समन, नोटिफाइड इन 11 स्टेट्स एंड UTs. ठीक है, फिर हमारा न्याय श्रुति,
इनेबल्स कोर्ट्स टू हियर विटनेस टेस्टिमनीज वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप विटनेस का टेस्टिमनी ले सकते हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। फिर हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग 23 स्टेट्स एंड यूटीज में हमारा है। कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस्ड एज अ पेनल्टी इन 12 स्टेट्स एंड यूटीज। ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ फेमस है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्रेव कोई क्राइम नहीं किया होता है तो आप उसकी पेनल्टी की जगह कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं। अब चैलेंज क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, नए वाले जो आपके चेंज हुए हैं लॉज। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ठीक है, जो हम डिजिटल जितना भी लेकर आए हैं लेकिन हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। नाउ BNSS सेट्स जस्टिस टाइमलाइन बट लैक्स इन्फोर्समेंट। टाइमलाइन आपने बना दिया लेकिन इन्फोर्स कैसे करेंगे आप उसको। BNSS and BSA emphasizes forensics but implementation suffers due to 47% administrative and 49% scientific vacancies। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हमारा की चेंजेस हुआ क्या था इन लॉज में। FIR रजिस्ट्रेशन अब हम किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं रिगार्डलेस आपका जुरिस्डिक्शन क्या है। जैसे पहले होता था कि किसी कोई भी पुलिस जो स्टेशन है वो उसके जुरिस्डिक्शन में अगर क्राइम वाला जगह नहीं आता है तो वो FIR रजिस्टर नहीं करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है डेथ सेंटेंस फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। डेथ सेंटेंसेस पहले भी था लेकिन उसको हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के लिए रखते थे। न्यू ऑफेंसेस एड्रेसिंग टेररिस्ट एक्ट, जैसे टेररिस्ट एक्ट के बारे में पहले बहुत ज़्यादा हमको वो नहीं था क्लैरिटी कि इसका साथ में क्या करना चाहिए। एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज मॉब लिंचिंग एंड स्नैचिंग। ठीक है, अब कुछ जजेस का आपका जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का BNS और BNSS के ऊपर। ह्यूमन कंडीशन इन 1382 प्रिजन्स वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ BNSS सेक्शन 479। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा बादशाह मस्जिद मलिक वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इसमें बेल दिया गया अंडर PMLA एज द एक्यूज्ड हैज सर्व्ड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस अंडर BNSS। नेक्स्ट केस है री इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 prisons. Jail authorities must identify eligible women prisoners for release under section 479. Okay, next इसमें हमारा है Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES। इसको हमारा टोटल 50 years हो गया है। सो ओरिजिनली ये कंसीव हुआ था 1963 में एट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की मीटिंग। इन्फोर्समेंट में हमारा आया था 1975 में। ये एम करता है वॉलेंट्री इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट इंश्योरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। जब भी हम किसी का ट्रेड करें बी रिस्पेक्टिव ऑफ फोना और फ्लोरा तो वो उसका सर्वाइवल को थ्रेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेक्रेटेरिएट इसका एडमिनिस्ट्रेटेड बाय UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। देन पार्टीज हैं इसके 185 पार्टी स्टेट और रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था 1976 में ही। साइट्स हमारा लीगली बाइंडिंग है पार्टीज पे लेकिन इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज, रादर ईच पार्टी इंप्लीमेंट्स इट थ्रू देयर डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। लीगल स्टेटस यस, बट खुद का कोई लॉ नहीं। जो स्टेट हैं जो सिग्नेटरीज हैं वो अपने खुद के डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग इस पे काम करते हैं। तो उसका जो कॉप है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कॉप 3 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली 1981। ओके, ठीक है, की इनिशिएटिव्स इसका एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ है इसके अंडर में। प्रोटेक्ट्स ओवर 40,900 स्पीसीज, 6,610 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड रेस्ट ऑफ प्लांट्स। माइक प्रोग्राम स्टेब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द 10th COP 1997 में हरारे में। नाउ अदर्स में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम ICCWC 2010, साइट्स ट्री स्पीसीज प्रोजेक्ट 2024। ठीक है, अब इसके अंदर में ना कुछ अपेंडिसेस होते हैं साइट्स के जिसको ध्यान में रखा जाता है जब भी हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी स्पीसीज को, बी इट फ्लोरा बी इट फोना। तो अपेंडिक्स 1 जो इसका होता है
दैट इज थ्रिएटन विद एक्सटिंक्शन, ट्रेड परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। अगर कोई अपेंडिक्स 1 में लाई कर रहा है तो एक्सेप्शनल केस होगा तो ही हम उसका ट्रेड परमिट करेंगे। अपेंडिक्स 2, स्पीसीज नॉट अननेसेसरली थ्रिएटन बट विद एक्सटेंशन बट इन विच ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल्ड। और स्पीसीज 3 जो है आपका, अपेंडिक्स 3 जो है, इसमें स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है इन एटलीस्ट वन कंट्री विच हैज आस्क्ड साइड पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड। तो सबसे इसमें टफ जो है दैट इज अपेंडिक्स 1। ओके, नेक्स्ट इज टर्बियम। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, scientists have developed a glowing pepper sensor to detect liver cancer. Important, ये टर्म भी आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट प्री में पूछ सकते हैं। It uses the green glow of terbium to sense the presence of an enzyme called beta glucuronidase, a critical biomarker for liver cancer. Terbium क्या होता है? It's a rare earth metal of the lanthanide series of the periodic table. Soft होता है, सिल्वरी मेटल है। Can be recovered from mineral जैसे कि monazite and bestnesite. Also obtained from euxenite. एप्लीकेशन है इसका सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में, लो एनर्जी लाइट बल्ब्स में, मर्करी लैंप्स में, सेफ्टी ऑफ मेडिकल एक्सरेज, लेजर डिवाइस एंड मोर। ठीक है, नेक्स्ट इज मड वोल्केनो। तो एक मड वोल्केनो अभी इरप्ट किया है ताइवान में। Occurs in subduction zones when one of the Earth's tectonic plate moves under the other, causing it to sink due to gravity at their convergent points. Can be man-made, man-made भी हो सकता है, triggered by mining, और naturally भी हो सकता है। ये आपकी दो प्लेट्स हैं, एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही हैं, अभी एक नीचे चले जाएगा, उस सिचुएशन में आपका मड वोल्केनो बन जाएगा। अपीयरेंस इसका होता है, इफ यू कैन सी यहाँ पे, हिल और माउंड शेप। Eruption caused by Earth's tectonic forces or by the squeezing of sediments at the deltas of the large river. Usually इसमें गैसेस रिलीज होती हैं, स्पेशली मीथेन। ये ट्रेडिशनल हमारे इग्नियस वोल्केनो से अलग होता है, इसमें कोई लावा, एशेज ये सब प्रोड्यूस नहीं होता। Alright, next is Project 17A. So INS Udaygiri, the second ship of Project 17A's stealth frigates, was delivered to the Indian Navy. The project is a follow on the शिवालिक class, जो हमारा प्रोजेक्ट 17 था, शिवालिक क्लास, उसी का फॉलो अप है। अब फ्रिगेट होता क्या है? फ्रिगेट इज अ मल्टी रोल वेसल यूटिलाइज फॉर फ्लीट सरफेस शिप प्रोटेक्शन अगेंस्ट सरफेस कॉम्बेटेंट्स और इनकमिंग एरियल थ्रेट्स। जो प्रोजेक्ट 17A का जो शिप्स है, इसमें इनहेंस स्टेल्थ फीचर्स हैं एंड फिटेड विद स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स। These multi-mission frigates are capable of operating in a blue water environment, dealing with both conventional and non-conventional threats in the area of India's maritime interest. ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा ऑपरेशन मेलॉन। So the NCB, Narcotic Control Bureau, has busted a massive international drug racket operating through the dark net in the operation coded name Operation Melon. रिकवरी क्या है? LSD ब्लॉट्स, कीटामाइन एंड क्रिप्टोकरेंसी। LSD क्या होता है? लिसर्जिक एसिड, डायथैलेमाइड एंड कीटामाइन आर ड्रग्स विच आर एक्सट्रीमली पोटेंट हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस हमारे साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं दैट कैन पोटेंशियली चेंज द वे पीपल, वो कैसे देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते, स्मेल, फील, एवरीथिंग, दे कैन चेंज योर एवरीथिंग। कीटामाइन ऑन द अदर हैंड इज नॉट एन ओपियोइड, it is an NMDA receptor antagonist, which means it blocks the N-methyl D-aspartate. ठीक है, official also discovered Tails OS, the operating system designed for accessing darknet markets. So basically ये work कर रहा था for on the darknet and majorly इसमें आपका जो bust हुआ है वो हुआ है LSD और ketamine. Alright, next is captive non-public networks. So DOT, Department of Telecommunications, issued guidelines for the establishment of captive non-public networks and launched a module on Saral Sanchar portal for identification of CNPN's band. इसका मतलब है Terrestrial Wireless Telecommunication Network, established for captive use within a specified geographical area.
अब जैसे हमारा पब्लिक मोबाइल नेटवर्क होता है जिसको टेलीकॉम प्रोवाइडर्स करते हैं और वो एक्सेसिबल होता है किसी के थ्रू भी, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन CNPL जो होते हैं उसको ऑपरेट करेगी एक प्राइवेट एंटिटी और उसको जनरल पब्लिक एक्सेस नहीं कर पाएगी। सिग्निफिकेंस है इसका, फुलफिलिंग कस्टमाइज्ड टेलर मेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटरप्राइजेस विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर डेटा सिक्योरिटी एंड नेटवर्क्स। नाउ certificates of deposit, that's CD. Public sector banks stepped up issuance of CDs from 6% to 69%. इसका मतलब होता है जो नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इश्यूड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिट एट अ बैंक एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। डीमैटेरियलाइज्ड होता है एंड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इश्यूड एज अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, इसको इश्यू करते कौन है? हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक इश्यू करते हैं, एक्सक्लूडिंग RRB एंड लोकल एरिया बैंक। सिलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परमिटेड बाय RBI टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। इश्यू किस किस को होता है? इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज इंक्लूडिंग बैंक, ट्रस्ट फंड्स, एसोसिएशंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड मेनी अदर्स। बेसिकली कोई भी इसको ले सकता है। गाइडलाइन क्या है? प्रेजेंटली गवर्न्ड बाय RBI। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। कहाँ पे कंक्लूड हुई है? वॉशिंगटन USA में। की हाईलाइट्स इसका था, रीअफर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर अ फ्री ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, रिजेक्टिंग एनी कोर्सिव और फोर्सफुल चेंजेस। लॉन्च्ड अ रिन्यूड एजेंडा फोकसिंग ऑन, आपको कहाँ कहाँ सिक्योरिटी करना है? मैरीटाइम सिक्योरिटी करना है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी करना है, सिक्योर सप्लाई चेन्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ह्यूमैनिटेरियन एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज। अब जो मेन पार्ट इसमें हुआ था, इट कंडेम्ड ऑल टेररिज्म इंक्लूडिंग अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक। सपोर्ट फॉर रीजनल फ्रेमवर्क, कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर आसियान सेंट्रलिटी एंड यूनिटी, पैसिफिक आइलैंड फोरम एंड अदर पैसिफिक लेड एफर्ट्स इंक्लूडिंग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशंस। ठीक है, क्वाड है क्या? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है। इसमें आपका US है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। All right, next is Solar Energy Corporation of India. So it executed over 60 gigawatts of power sale agreements of renewable energy capacity. Established ये हुआ था 2011 में for the implementation of National Solar Mission. अब माइंडेड ये एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। डेजिग्नेटेड है MNRE स्कीम के लिए। इट फंक्शंस एज अ कैटेगरी 1 जो सबसे हाईएस्ट पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है अंडर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। कुछ स्पेशल प्रोग्राम और रीजनल मॉडल्स को ये इंप्लीमेंट करती है, जैसे ग्रीनिंग ऑफ आइलैंड, एग्जांपल लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, हाई एल्टीट्यूड ग्रिड लिंक कैपेसिटी लाइक 5 गीगावाट प्रपोज्ड इन लद्दाख। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज में आज हमारा थाईलैंड, कैपिटल इज बैंकॉक। So Thailand Constitutional Court has suspended the Prime Minister in an ethics violation case. Political borders, इसके political features में land border आपके म्यांमार नॉर्थ में है, then Laos नॉर्थ ईस्ट, Cambodia ईस्ट and Malaysia साउथ। Geographical feature में Central Thailand is often termed as the rice bowl of Asia. India, Myanmar, Thailand highway connects Mohar, Manipur in India to Mae Sot in Thailand via Myanmar. Now, Mekong River forms part of the international border between Laos and Thailand. The infamous narcotic drug production area called the Golden Triangle, India renamed as the Death Triangle, confluence of Thailand, Laos, Myanmar along the Mekong River. Thailand है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। The Kra Isthmus, potentially an alternative to the Malacca Strait. Okay, so now we are on 3rd July. So from loneliness to social connections, charting a path to healthier societies, report released. ठीक है, तो सबसे पहले तो रिपोर्ट रिलीज किया किसने है? WHO ने। Now what is social connection and disconnection? ये टर्म का मतलब क्या है?
So social connection is about many ways we relate to interact with others. It includes family, friends, classmates, co-workers and neighbors. Disconnection का मतलब होता है when a person doesn't have social enough contact, doesn't feel supported by the relationships or have strained or negative relationships. Loneliness, discrepancy between one's desired and actual experience of connections, and social isolations, having very few relationships or not see people often enough. ठीक है, ये चार्ट एक बार देख लेते हैं. द ड्राइवर ऑफ सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस: पुअर हेल्थ, मार्जिनाइजेशन, लो इनकम और एजुकेशन, लिविंग अलोन, वीक कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ ट्रांजिशंस, अनहेल्दी यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जो कि बेसिकली आज के टाइम पे मोर और लेस एवरीवन इज इन दिस फ्रेम. ऑलराइट, इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स क्या हैं? So widespread social disconnection. About 1 in 6 people feel lonely, with young people feeling the loneliest. Up to 1 in 3 older adults, while about 1 in 4 teenagers are socially isolated. अब disparities कैसे है? In low income countries, about 24% of people feel lonely, while in richer countries 11% feel lonely. Impact क्या आता है? Definitely physical health पे तो आता ही है. Mental health, depression, anxiety, dementia, सोशियो-इकोनॉमिक, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी लॉस. अब इसको ठीक कैसे करना है? सबसे पहले तो मेक अ पॉलिसी, नेशनल वाइज पॉलिसी बनाना चाहिए हमको, जैसे कि अडॉप्ट किया है कंट्रीज लाइक डेनमार्क, फिनलैंड एंड जर्मनी. रिसर्च करना चाहिए, इंटरवेंशन करना चाहिए, देन इम्प्रूव्ड मेजरमेंट्स, डेवलपिंग अ ग्लोबल सोशल कनेक्शन इंडेक्स एंड पब्लिक एंगेजमेंट. तो लार्ज पब्लिक कैंपेन्स, इवेंट्स, ग्रुप एक्टिविटीज, सोशल प्रिस्क्राइबिंग्स. ओके, नेक्स्ट इसमें है ईरान इनेक्ट्स अ न्यू लॉ सस्पेंडिंग कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल एंड यूएस. So Israel and US launched airstrikes on Iran's nuclear facility, everyone knows. So IAEA has been entrusted with a specific role in NPT as the International Safeguard Inspectorate. IAEA administers international safeguards to verify the non-proliferation commitment of non-nuclear weapon states. It also facilitates development of application of nuclear energy for peaceful purposes. तो ईरान ने अभी इसका सस्पेंशन कर दिया है आपके IAEA के साथ कॉपरेशन को. नाउ इसकी वजह से होता क्या है? वीकनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अथॉरिटी, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इनइफेक्टिवनेस एंड लॉस ऑफ लेजिटिमेसी. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इनॉग्रेट सी फ्लड, अ यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम. Sea flood will act as unified system integrated flood modeling output from national and regional agencies. ठीक है, ये सपोर्ट करेगा as a tool for disaster management authority. Over 50 million hectares, around 12% of total area out of 329 MHA is flood prone. ज़्यादातर कितना? Around 12% of the total area. सी फ्लड रहेगा क्या? एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है प्रोवाइडिंग 2-day एडवांस फ्लड इनंडेशन फोरकास्ट अप टू विलेज लेवल. यूज करेगा एडवांस 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडल टू सिमुलेट फ्लड सिनेरियोज. ये आपको फ्लड इनंडेशन मैप्स बना के देगा, वाटर लेवल का प्रेडिक्शन करेगा. इसको डेवलप कौन कर रहा है? जॉइंटली बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक पुणे, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स. एग्जीक्यूशन इसका हो रहा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर. ठीक है, जिसको जॉइंटली स्टेयर करता है हमारा मेटी एंड DST. इफ यू वांट आप इसका एक बार मैप भी देख सकते हैं आराम से, थोड़ा सा टाइम लगा के 2-3 मिनट्स का. ऑलराइट, सो प्रेजेंट कवरेज जो है हमारा दैट इज महानदी, गोदावरी, तापी रिवर बेसिन, प्लान टू एक्सपेंड टू ऑल ओवर रिवर बेसिन, जितनी भी हमारी हैं उन सब में हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं. फोरकास्ट टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स पोर्टल. ठीक है,
जैसे इस मैप में हमने देखा है ये जो पार्ट है डार्क पार्ट दैट इज एरिया लायबल टू फ्लड। थोड़ा बड़ा करते हैं, ये हो गया आपका ये पार्ट, हियर ऑल्सो ये आपका पूरा बेल्ट हो गया, दिस ब्रह्मपुत्र पार्ट, यहाँ पे आपका महानदी बेसिन हो गया। तो ये जो मेजर एरियाज हैं दे आर योर लायबल टू फ्लड। Okay, next is critical mineral initiative launched by the Quad. So the Quad has launched the initiative to strengthen cooperation on priority sector, जैसे कि आपका securing and diversifying reliable supply chains, electronic waste, critical mineral recovery and reprocessing. अब इसकी ज़रूरत क्या थी डाइवर्सिफाई करने के लिए? क्या सप्लाई चेन, क्योंकि अभी का जो सप्लाई चेन है करंट सिनेरियो दैट इज मेजरली बेस्ड ऑन चाइना, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए भी वांट कि इसको हम अगर इसको रीयूज़ करेंगे तो हमारा सप्लाई चेन जो है वो डाइवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम देख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। सो DRC सप्लाइज 70% ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट एंड चाइना रिफाइन 68% ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट, 65% निकल एंड 60% ऑफ लिथियम। सो इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी, जब भी चाइना का मन करता है वो बैन कर देता है फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हो या कोई भी अदर की मिनरल्स होते हैं। इट इज कॉल्ड एज वेपनाइजिंग क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट। क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? सो दीज आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इंक्लूडिंग लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल। इसको हाई डिमांड में रहता है ये हमेशा ही, इसीलिए इसका सप्लाई रिस्क हमेशा बना रहता है, क्योंकि इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस में रडार, मिसाइल्स, एनर्जी में बैटरी स्टोरेज, सोलर मॉड्यूल्स एंड अदर्स। ठीक है, अदर इनिशिएटिव्स टेकन, इंडिया ने क्या क्या लिया? माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एंड नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस क्या है इसमें? मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप and Carnegie Videsh India Limit in 2019, a joint venture company of Ministry of Mines to acquire critical minerals globally, जो हमने एग्रीमेंट किया है इंडिया और अर्जेंटीना के साथ में रिसेंटली 2024 में फॉर एक्सप्लोरेशंस ऑफ लिथियम माइंस। ऑलराइट, नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है RBI ने इशू किया एडवाइजरी टू यूज फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर दैट इज FRI। So RBI directed all scheduled commercial banks, small finance bank, payment cooperative to integrate financial fraud risk indications developed by Department of Telecommunication to their system. It ensures automating data exchange between banks, DOTs, digital intelligence platforms through API, application programming interface. अब DIP है क्या? बेसिकली एक ऑनलाइन सिक्योर प्लेटफॉर्म है फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मिसयूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स। FRI क्या है? Launched in May 2025 by DOT Digital Intelligence Unit. It's a risk-based metric that classifies a mobile number to have been associated with medium, high or very high risk of financial fraud. कोई भी मोबाइल नंबर जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है उसको ये आइडेंटिफाई करेगा कि उसका मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। Okay, so how will it help banks to prevent cyber fraud? Banks and financial institutions can use FRI in real time to take prevention measures such as declining suspicious transaction, issuing alerts or warning to the customers. जो DIU है regularly shares the mobile number revocation list with stakeholders detailing number disconnection due to cybercrime links, failed re-verification etc. तो जो भी ऐसे फ़ोन नंबर्स हैं जिनसे कंटिन्यूसली फ्रॉड होते रहते हैं या हाई रिस्क में हैं, तो उसको जो बैंक्स हैं, बाकी सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उनके पास में उनका इन्फॉर्मेशन रेगुलरली पास ऑन होता रहेगा, जिससे वो खुद भी उसको देख पाएंगे, उसको चेक कर पाएंगे और अपने कस्टमर्स तक भी वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पेन एंड ब्राजील प्रपोजेस हाई टैक्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सुपर रिच वर्ल्ड वाइड। So proposed at UN's 4th International Conference on Financing for Development in Sevilla, both nations called for enforcing effective
taxation of high net worth individuals and taxing the super rich to curb the inequality. सुपर रिच को क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को टैक्स किया जाएगा. कहाँ पे, स्पेन एंड ब्राजील. So the proposal forms part of civil platform for action. Now both countries also propose creating a global wealth registry. अब इसका ज़रूरत क्या था, इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है. द वेल्दिएस्ट 1% जिनके पास में 90% से ज़्यादा आपका रिसोर्सेज है. एड्रेसिंग टैक्स डिस्पैरिटी, अचीविंग SDGs एंड पब्लिक प्राइवेट वेल्थ गैप. ठीक है, इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले गए हैं ग्लोबल पे, जैसा कि हमने अभी देखा. सिविल प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, G20 का एग्रीमेंट हुआ है, नेगोशिएशंस ऑन UN कन्वेंशन ऑन टैक्स. इंडिया में हमने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम निकाली है जैसे मनरेगा, NDDU, GKY. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स निकाली है जैसे अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना. फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है जनधन योजना के थ्रू एंड फाइनेंशियल एक्सेस थ्रू दी मुद्रा योजना. Alright, next topic is Parak. So Parak राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसमिनेशन पोर्टल was launched recently. ये क्या प्रोवाइड करेगा, ओपन एक्सेस टू नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटा ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस. जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है परख, तो ये देखेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा कि आपके स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है. एंड सर्व्स एज अ की रिसोर्सेज फॉर स्टेट्स एंड यूटीज टू डिजाइन टारगेटेड प्लान्स टू एनहेंस देयर लर्निंग आउटकम्स. इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. सेटअप एज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर इन 2003 इन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ऑब्जेक्टिव है इसका, नॉर्म सेट करे, स्टैंडर्ड सेट करे, गाइडलाइंस बनाए. किसके लिए, स्टूडेंट असेसमेंट के लिए. फोकस एरिया क्या रहने वाला है, कैपेसिटी डेवलपमेंट, अचीवमेंट सर्वे, स्कूल बोर्ड इक्विवेलेंस एंड होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूट्रिशनल इनटेक इन इंडिया रिपोर्ट. सो द NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑन न्यूट्रिशनल इनटेक इन इंडिया. ये बेस था हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो हमारा 22-23 से और 23-24 से लिया है. की फाइंडिंग का था, एवरेज पर कैपिटा पर डे कैलोरी इनटेक रूरल में 2233 किलो कैलोरी एंड 2212 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली, और अर्बन में 2250 किलो कैलोरी एंड 2240 किलो कैलोरी. नाउ सीरियल्स कंट्रीब्यूट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. लेकिन जो हमारा कंट्रीब्यूशन है प्रोटीन इनटेक का वो थोड़ा सा कम हुआ है, दैट इज 40% इन रूरल एंड 12% इन अर्बन इंडिया. बढ़ा क्या है, एग, फिश, मीट, मिल्क. Expenditure and calorie intake. With an increase in the monthly per capita consumption expenditure, the average calorie intake also increases. इससे क्या हमारा हो रहा है, narrowing gap. Calorie intake gap between the bottom 5% and the top 5% population ranked by per capita expenditure level has significantly narrowed in 23 and 24. It's a good sign. ये अच्छा साइन बता रहा है कि जो कैलोरी इंटेक है हमारा, वो जो गैप था पहले, जो बॉटम 5% में और टॉप 5% में, वो कम हो रहा है. Now next topic is standing deposit facility SDF and marginal standing facility MSF. So RBI ने रिवाइज कर दिया है टाइमिंग्स को फॉर SDF and MSF. Under SDF, banks can place surplus deposit with RBI on an overnight basis. It absorbs liquidity from commercial bank without collateral. MSF is a window for banks to borrow from RBI in emergency situation when interbank liquidity dries up completely. अंडर इट बैंक बोरोज बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. जो ये मेन डिफरेंस है आपका, ये विदाउट कोलेट्रल है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करना पड़ता है. ऑपरेशन मेडमैक्स. सो इट वाज एन ऑपरेशन कंडक्टेड बाय NCB फॉर क्रैकिंग डाउन ऑन इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग ट्रेड. इसमें NCB ने डिसमेंटल किया है ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट दैट स्मगल कंट्रोल मेडिसिन अक्रॉस 4 continents. The syndicate used encrypted digital platforms, drop shipping models and cryptocurrency. The network showcased the growing convergence of digital platforms, cryptocurrency and transnational logistics in modern illicit trade.
तो पहले जो ट्रेड होता था वो आपका फिजिकल फॉर्म में होता था, ट्रैक करना इजी होता था. नाउ दे आर यूजिंग योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स, एंड आपके कैश की जगह या आपके बैंक स्टेटमेंट्स की जगह आपके क्रिप्टो करेंसीज यूज होते हैं. दे आर अ बिट मोर ट्रिकी टू ट्रैक. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी. So it has recommended to streamline the forest clearance process for major industry and infrastructure. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. रोल है इसका टू एग्जामिन एंड डिलिबरेट ऑन प्रपोजल फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड इंक्लूडिंग माइनिंग एंड गिव रिकमेंडेशन टू द GOI. इसका रोल रिकमेंडरी होता है. ठीक है, अगर ये कुछ अपना देंगे तो दैट वुड बी रिकमेंडरी. Green Climate Fund has approved over USD 1.120 million for new projects. यह है वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड, मैंडेटेड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज रेज एंड रियलाइज देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एम्बिशंस. इस्टेब्लिश कब हुआ था? COP16 ऑफ UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC जो कैनकन में हुआ था 2010 में. ये हमारे पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग्स में काम करता है विद आर्टिकल 9. Governance fund is governed by the GCF board and it is accountable to and functions under the guidelines of the COP UNFCCC. हेडक्वार्टर है इसका सोंगडो, इश्क्योन सिटी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया. Okay, next is transition bonds. So the International Financial Service Authority has approved the framework of issuance and listing of transition bond under the IFSCA listing regulation 2024. तो ट्रांजिशन बॉन्ड होते क्या हैं? इट इज वन ऑफ द सब कैटेगरीज ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी. नाउ ग्रीन डेट सिक्योरिटी मीन्स अ डेट सिक्योरिटी इश्यूड फॉर रेजिंग फंड that are to be utilized for projects and assets on clean transport, sustainable waste management and others. जैसा कि आपका नाम बता रहा है ग्रीन डेट सिक्योरिटी, तो उसी का एक सब कैटेगरी है हमारा ट्रांजिशन बॉन्ड. नाउ ऑब्जेक्टिव इसका है टू हेल्प हार्ड टू अबेट सेक्टर्स जैसे कि स्टील, सीमेंट, रेज कैपिटल फॉर प्रोग्रेसिव डीकार्बोनाइजेशन and mitigating greenwashing, enforce through transparency, disclosures, third party validation, ensuring investor confidence. ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक मेल महादेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो 5 टाइगर्स फाउंड डेड इन माले महेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये कहाँ पे? हमारा साउथ ईस्ट कर्नाटका में. इट फॉर्म्स कनेक्टिंग कॉरिडोर बिटवीन बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसमें ज्यादातर आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे एंड पैचेज ऑफ सेमी एवरग्रीन और शोला फॉरेस्ट एट द हायर एल्टीट्यूड. सॉलिगेट्स एंड लिंगायट्स आर द डोमिनेंट कम्युनिटीज इन दी MM हिल्स. स्पीसीज इंक्लूड टाइगर है, इसमें एलिफेंट है, लियोपार्ड है, वाइल्ड डॉग, धोले हम जिसको बोलते हैं, स्लॉथ, बियर एंड अदर्स. इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये हमारा ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट लैंडस्केप का. ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज में है आज घाना, कैपिटल है इसका आकड़ा. इंडियन PM विजिटेड घाना और अ स्टेट विजिट, फर्स्ट सच विजिट इन द लास्ट 3 decades, so that is itself becoming important. He also conferred with Ghana's highest civilian award, Officer of the Order of the Star of Ghana. पॉलिटिकल फीचर में देखिए इसका लोकेशन हमारा वेस्टर्न अफ्रीका है, सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ गिनी. लैंड बाउंड्री में इसका आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो. अच्छा, आइवरी कोस्ट आपका यहाँ वेस्ट में है, बुर्किना फासो आपका नॉर्थ में है, टोंगो आपका ईस्ट में है. एंड इट वॉज नोन एज द गोल्ड कोस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस. जब 1957 में इसका इंडिपेंडेंस हुआ था उससे पहले हम इसको गोल्ड कोस्ट बोलते थे. मेजर रिवर आपका वोल्टा रिवर, ब्लैक वोल्टा. लेक है लेक वोल्टा, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक. कैसे बना है ये? मैन मेड रिजर्वर के थ्रू. हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे माउंट एफेट्जातो या एफेट्जा. नेचुरल रिसोर्सेज में इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड कोकोआ. एंड प्राइम मेरिडियन ऑल्सो पासिस थ्रू घाना. ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं. इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर आपका नेक्स्ट जुलाई वाले सेशंस लेकर आएंगे. टिल देन
Thank you so much. Bye bye. Take care. God bless you all.